नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। अगर आज आपके साथ कोई रोबोट बात करे, आपका काम आसान बनाए या आपकी मदद करे, तो शायद आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि रोबोट अब सिर्फ फिल्मों की कल्पना नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें विकसित करने में भारत के युवा इंजीनियर्स बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये युवा भारत के रोबोटिक्स भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। न हाथों में ट्रे, न भीड़ के बीच से गुजरते वेटर। कानपुर के एक रेस्टोरेंट में अब ग्राहकों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी रोबोट निभा रहे हैं। Here's your dish. Please take it away from my tray and touch my hand to let me get back to work. 2 स्मार्ट रोबोटिक वेटर बेहद सटीक मूवमेंट, अत्याधुनिक सेंसर और इंटेलिजेंट नेविगेशन सिस्टम की मदद से बिना किसी टकराव के एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचते हैं और ऑर्डर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यह भविष्य की कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत में बदलते डाइनिंग अनुभव की नई तस्वीर है। कानपुर का ये कैफे केवल खाने की जगह नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। आज के टाइम पे जो एआई जनरेशन में आगे लोग बढ़ रहे हैं, उसमें हमने भी सोचा कि रोबोट क्यों ना रेस्टोरेंट में लाया जाए और लोगों को एक तकनीकी और स्वाद दोनों का मिश्रण, अनूठा मिश्रण प्रदर्शन किया जाए और लोगों को स्वाद मिले तकनीकी का और फूड का। ह्यूमनॉइड रोबोट्स तेजी से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जगह बना रहे हैं और सेवाओं को अधिक तेज, स्मार्ट और प्रभावी बना रहे हैं। खास बात यह है कि इन रोबोट्स को हमारी जरूरतों के मुताबिक विकसित कर रहे हैं देश के युवा इंजीनियर्स, जो अपने स्टार्टअप्स के जरिए भारत को रोबोटिक्स और एआई के क्षेत्र में नई पहचान दिला रहे हैं। ऐसे ही एक पहल है पुणे की टेक्लिजेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो स्वदेशी एआई आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रही है। यह नवाचार आत्मनिर्भर, तकनीक सक्षम और भविष्य के भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। तो अभी जो रोबोट हम बना रहे हैं वो एआई से चलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें खुद का इंटेलिजेंस होता है, ये चीज़ों को देख सकता है, ये उसके हिसाब से चल सकता है, आसपास की दुनिया को समझ सकता है, लोगों को पहचान सकता है और जो भी काम उसे हम दे रहे हैं वो कर सकता है। तो इस तरह से हम इन रोबोट्स को बना रहे हैं। एआई की मदद से लैस ये रोबोट इंसानों से बात कर सकते हैं, उनकी फीलिंग समझ सकते हैं और उसके मुताबिक अपने फैसले ले सकते हैं। T2 मिनी एक एआई आधारित स्मार्ट सर्विस रोबोट है, जिसे भारत में ही हमारे युवा इंजीनियरों ने विकसित किया है। यह कई भाषाओं में संवाद कर सकता है, स्वयं रास्ता पहचान सकता है, विजिटर्स का मार्गदर्शन कर सकता है और रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करा सकता है। Proceed to gate 15 on the left. Have a safe flight. हम लोग सारा मेक इन इंडिया कर रहे हैं। जितने भी हमारे एक्चुएटर्स है, कंपोनेंट्स है, वो सब हम लोग यहीं पे डिज़ाइन करते हैं। हमारी डिज़ाइन टीम है जो कि डेडिकेटेडली हर एक छोटे से छोटा पार्ट कि कौन सा नट बोल्ट कहाँ बैठेगा, मोटर में कहाँ, कैसे प्रिसाइजली हम उसको सेट कर सके सो दैट मूवमेंट हमारी एकदम फ्लेक्सिबल हो, वो सब हम यहीं पे डिज़ाइन करते हैं। देश में कई स्टार्टअप्स रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई संभावनाएं गढ़ रहे हैं। पुणे की साकार रोबोटिक्स ऐसे उन्नत रोबोट विकसित कर रही है जो औद्योगिक क्षेत्र में दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेंगे। कंपनी का मानना है कि तकनीक इंसानों का विकल्प नहीं, बल्कि उनका बेहतर सहयोगी होना चाहिए। इसी सोच के साथ वह स्मार्ट मशीनों, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और क्लीनिंग रोबोट्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रही है। यहाँ पर जो काम होता है, जहाँ पर मैन पावर अवेलेबिलिटी का इशू हो या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पर किसी भी इंसान को हानि हो सकता है, वेदर इट इज़ फिजिकल और इट इज़ एनवायरमेंटल, दोनों में से कोई भी एक, तो वहाँ पर हमारे रोबोट्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट जगह ऐसी है रोबोट की काम करने की जो बहुत कम लोग सोचते हैं, वो ऐसा है कि जहाँ पर जनरेशनल जॉब शिफ्ट होगा।
हर रोबोट को इस सोच के साथ विकसित किया जाता है कि दोहराए जाने वाले और जोखिम भरे काम मशीनें करें, ताकि लोग अपनी ऊर्जा और कौशल रचनात्मकता तथा अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकें। The application is to pick the object autonomously without human intervention. So for tackling this situation, we are using the 6 degree of freedom robotic arm along with the camera and the gripper, 2-jaw gripper attached with it. साकार बॉट मशीन विजन, सुरक्षित नेविगेशन और स्मार्ट ऑटोमेशन जैसी उन्नत तकनीकों से लैस है। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन इसे विभिन्न उद्योगों की जरूरतों के अनुसार आसानी से अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है। मोबाइल मैनिपुलेटर की जो एप्लीकेशंस आपने देखी है, हम लोगों ने अभी पिक एंड प्लेस जैसे एप्लीकेशन हो गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। कोई भी पार्ट मशीन में प्रोड्यूस हो गया, उसको उठा के उसके सही जगह पे रखना, चेक करके, क्वालिटी चेक करके कि ये सही पार्ट है कि नहीं पार्ट है। रोबोटिक्स और एआई में भारतीय स्टार्टअप की यह नई उड़ान सिर्फ तकनीक प्रगति की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के उस भविष्य की झलक है जहां इंसान और मशीन मिलकर विकास को नई गति देंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब अगला कदम है ऐसी कारें जो सूरज की रोशनी को भी अपनी ताकत बना ले। पुणे के युवा इंजीनियर्स इसी भविष्य की तकनीक पर काम कर रहे हैं। पूरी तरह भारत में विकसित ये सोलर इलेक्ट्रिक कारें न सिर्फ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देंगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान भी बन सकती हैं। आइए देखते हैं ये दिलचस्प पहल। गाड़ी चलाने का मतलब है बार बार फ्यूल स्टेशन जाना या चार्जिंग पॉइंट तलाशना, लेकिन कैसा हो अगर आपकी गाड़ी चलते चलते या सिर्फ धूप में खड़े खड़े ही खुद को चार्ज करने लगे। यही भविष्य की सोच आज पुणे के कुछ युवा इंजीनियर्स हकीकत में बदल रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक नई इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं, बल्कि भारत की धूप और भारत की जरूरतों के हिसाब से ऐसा ग्रीन मोबिलिटी समाधान तैयार करना है जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये युवा अब ऐसी सोलर इलेक्ट्रिक कारें बना रहे हैं जो चार्जिंग के साथ साथ सूरज की रोशनी से भी अपनी बैटरी को लगातार ऊर्जा देती रहेंगी। 2020 में जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, हमें ऐसा लगा कि आगे जाते हुए इंडिया को अपने सेल्फ रिलायंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आना शुरू हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो छोटी हो, उसमें सब तरह के फीचर्स और सुविधाएं हों, बट साथ ही साथ वो सोलर से भी चार्ज हो सके। इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे खास बात ये है कि यहाँ हर वर्ग और हर जरूरत को ध्यान में रखकर कारें तैयार की जा रही हैं। जैसे आम परिवारों के रोजमर्रा के शहरी सफर के लिए एक कॉम्पैक्ट मिनी कार है जो धूप से ही रोजाना 10 से 12 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज बना लेती है। वहीं ये कार शहरों की लाइफलाइन यानी कमर्शियल टैक्सी के रूप में डिजाइन की गई है, जो सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर तक का किफायती सफर देगी। और वहीं बिना दरवाजों वाली ये आलिशान ओपन एयर शटल कार जो अपनी बड़ी सोलर छत के साथ कॉर्पोरेट कैंपस, एयरपोर्ट्स और बड़े रिजॉर्ट्स के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। यानी एक ही छत के नीचे हर भारतीय की जरूरत का ग्रीन सोल्यूशन तैयार हो रहा है, ताकि भारतीय मौसम का पूरा फायदा उठाकर ये कारें सड़क पर चलते हुए और पार्किंग में खड़े खड़े भी सीधे सूरज से चार्ज होती रहें। बिजली को भी और बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए इन गाड़ियों में सोलार पैनल भी साथ में इंटीग्रेटेड है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा से भी आप बिजली पैदा कर रहे हैं जब गाड़ी रोड पे है, जब भी धूप में खड़ी है, जो कि हमारे देश में काफ़ी समय गाड़ियाँ धूप में खड़ी रहती हैं, तो जब गाड़ियाँ चल रही हैं तब भी सौर ऊर्जा से चार्ज होती जा रही हैं। सूरज की रोशनी से चार्ज होने के साथ साथ इन कारों को सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के मामले में भी बेहद मजबूत बनाया गया है। इनमें खास लिक्विड कूल्ड एडवांस बैटरी और मजबूत मोनोकॉक चेसिस का इस्तेमाल किया गया है, जो पैसेंजर्स को पूरी सुरक्षा देते हैं। इसके साथ ही कैबिन के अंदर स्मार्ट कनेक्टिविटी, लोकेशन ट्रैकिंग और आधुनिक डैश कैम जैसे फीचर्स सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं। लेकिन इन कारों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन्हें किसी बाहरी तकनीक के भरोसे नहीं, बल्कि पूरी तरह इन हाउस यानी शुरुआत से लेकर अंत तक इसी प्लांट के अंदर खुद तैयार किया जा रहा है।
पूरी तरह मेड इन इंडिया। ये पूरी गाड़ी ग्राउंड अप से यहीं इंडिया में पुणे में बनाई गई है। इसके मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, पावर ट्रेन जो है, बैटरी जो है, वो पूरी इंडिया में बनाई जा रही है। मेक इन इंडिया मेक इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। हमारा ये मानना है कि जितना आप लोकलाइजेशन के ऊपर ध्यान देंगे उतना टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है, आपका कंट्रोल भी उतना रहता है और उतना आप गाड़ी को बेहतर बना सकते हैं। पुणे के इन युवा इंजीनियर्स का ये स्वदेशी टैलेंट और सस्टेनेबल सोच साफ बता रही है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को ग्रीन मोबिलिटी का नया रास्ता दिखा रहा है। आत्मनिर्भरता और क्लीन एनर्जी का ये तालमेल वाकई देश के एक सुनहरे और प्रदूषण मुक्त भविष्य की नींव रख रहा है। सोचिए, जब आप 8 या 10 साल के थे तो क्या करते थे? शायद स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे या फिर कार्टून देखते थे। लेकिन आज हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं जो इस उम्र में रोबोट बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं और खेलों में बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। छोटी उम्र में बड़े सपने देखने वाले इन बच्चों का जुनून और मेहनत हर किसी को हैरान कर रहा है। लैपटॉप पर नजरें हैं और उंगलियां कीबोर्ड पर दनादन चल रही हैं। जरूर ये बच्चा कोई मजेदार वीडियो गेम खेल रहा है। अरे नहीं नहीं, ये गेम नहीं, ये तो कोई खतरनाक कोडिंग लिख रहा है। अच्छा चलो, अब तो ये पक्का इस नीले रंग के खिलौनों से खेल रहा होगा। अरे ये भी गलत है, यहाँ तो ये बच्चा खुद रोबोट बना रहा है। अरे भाई, आखिर कौन है वंडर बॉय? असली शिक्षा वो है जो आपको सोचने पे मजबूर करे और दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रेरणा दे। आज मैं आपको मिलवाऊंगा लक्षवीर से, जो 8 साल के हैं और काफी कम उम्र में उन्होंने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम किया है और कई सारे हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स वो बना रहे हैं। तो चलिए आपको मैं उनसे मिलवाता हूं और दिखाता हूं कि वो किस टेक पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हैदराबाद के रहने वाले लक्षवीर महज 8 वर्ष की उम्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, कोडिंग और एआई से जुड़े 200 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। वहीं इन दिनों उनका फोकस एक विजन गाइडेड रोबोटिक आर्म बनाने पर है, जिसे दूसरे रोबोटिक आर्म से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही वो एक ऑटोमेटिक स्टीयरिंग और मिक्सिंग सिस्टम और एक ऐसा ऑटोनोमस रोवर भी तैयार कर रहे हैं। खिलौनों की दुनिया से आगे बढ़कर ये नन्हा इनोवेटर लगातार अपनी कल्पनाओं को टेक्नोलॉजी की शक्ल दे रहा है। So my interest is to solve the problems using technology. Means like if there is some problem in the world, I'll solve that problem. Like people keep on stirring, right? Instead, I came up the solution with this kitchen stirrer. बिना स्कूल की 4 दीवारों में बंधे लक्षवीर का हर प्रोजेक्ट एक नया क्लासरूम है और इस क्लासरूम के सबसे बड़े विजनरी हैं उनके पिता कैप्टन वेंकट, जो बच्चे के सपनों और हकीकत के बीच के फासले को मिटा रहे हैं। हम उसकी रिस्पेक्ट करें, तो अगर वो कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो करने दे उसको। आइडिया और रियलिटी दोनों के बीच में जो दायरा है, जो गैप है, उसको हम कम अगर करें, देन जिज्ञासा जब बच्चों की पूरी होगी, वो बेटर सीख सकता है और बेटर इंसान बन सकता है। अब इस लैब से निकलकर हम चलते हैं जिम में, जहां आप मिलिए 10 वर्षीय अर्शिया गोस्वामी से। वो उम्र जब उंगलियों में पेंसिल ठीक से बैठती नहीं, वहाँ ये लड़की अपनी हथेलियों पर भारी भरकम वजन उठा रही है और बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब वे महज 6 साल की थी, तब उन्होंने 45 किलोग्राम वजन उठाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र की डेड लिफ्टर होने का खिताब भी जीता था। आज वो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करती रहती हैं। मैं जब 5 इयर्स की थी तब मैं टीवी देखती थी, तो टीवी में वेट लिफ्टिंग का मतलब गेम खेलते थे। तो फिर मैंने भी पापा को कहा कि मेरे को भी वेट लिफ्टिंग खेलनी है, मतलब वेट लिफ्टिंग करना है। तो पापा ने मुझे सिखाया और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा।
अर्शिया के इस सफलता के पीछे है उनका परिवार, खासकर उनके पिता जो खुद एक फिटनेस कोच हैं और बचपन से वो अर्शिया को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर अलग होता है माहौल, बिकॉज क्या है उस टाइम पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फादर और डॉटर का रोल नहीं प्ले कर रहे, एज अ कोच मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पर उसी तरीके से इसको ट्रेनिंग करवानी पड़ती है मेरे को, और ये भी उसी तरीके से रोल को उसको प्ले करती है। और हमें डिसिप्लिन रखना होता है। कम उम्र में बड़े सपने और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा। अर्शिया गोस्वामी की ये कहानी बताती है कि कैसे आज का युवा खेल और सोशल मीडिया में अब अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एक का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है तो दूसरे की बाजुओं में फौलाद का दम है। रास्ते अलग हैं, मंजिलें अलग हैं, लेकिन दोनों की रगों में दौड़ता है एक ही जज्बा, कुछ ऐसा करने का जो पहले कभी ना हुआ हो। यही तो है हमारा नेक्स्ट जन भारत। किसी भी वैज्ञानिक खोज की शुरुआत सही उपकरणों से होती है। एक समय था जब वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भारत विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। हरियाणा का अंबाला देश की साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ बने लैब और रिसर्च उपकरण अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में निर्यात हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे अंबाला आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बन रहा है। स्कूल की साइंस लैब में आपने प्रैक्टिकल जरूर किया होगा। अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप से जांच भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वैक्यूटेनर ट्यूब्स, माइक्रोस्कोप, माइक्रोटोम जैसे वैज्ञानिक उपकरण बनते कहाँ हैं? जानकर हैरानी होगी कि इनमें से बड़ी संख्या हरियाणा के अंबाला में तैयार होती है। सिटी ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से मशहूर अंबाला भारत के 40% से अधिक लैब और शैक्षणिक वैज्ञानिक उपकरण बनाता है। साइंस सिटी अंबाला अब एक शहर नहीं बल्कि इनोवेशन, मैन्युफैक्चरर और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनकर उभर रहा है। यहाँ 4000 से ज्यादा विशेषीकृत इकाइयाँ आधुनिक तकनीक और दशकों की विशेषज्ञता के दम पर विश्व स्तरीय वैज्ञानिक उपकरण तैयार कर रही है। यही उपकरण देश विदेश के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल संस्थानों और रिसर्च लैब्स तक पहुंच रहे हैं, जिससे अंबाला भारत के वैज्ञानिक विनिर्माण का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बन चुका है। देखिए, जब से मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं तो वो जो है ना ग्लोबली एक्सपोजर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसको मैं कहूँगा कि इसमें मतलब अब जो है ना जो ब्रेन शिफ्टिंग थी, जो बड़े शहरों में जो एक सेंट्रलाइजेशन, ग्रोथ की सेंट्रलाइजेशन थी, वो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। छोटे शहरों में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है। अंबाला का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर 5000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार और करीब 25,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार देने वाला देश का प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण केंद्र है। इसी क्लस्टर की पहचान है गुप्ता साइंटिफिक इंडस्ट्रीज, जो पिछले 60 वर्षों से लेबोरेटरी ग्लासवेयर बना रही है। तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व में कंपनी आधुनिक तकनीक और वैश्विक गुणवत्ता मानकों के साथ अपने उत्पाद देश विदेश की शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों तक पहुंचा रही है। बाहर के मुल्क जहाँ पे यूरोप वगैरह में ग्लासवेयर का बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ इससे भी बेटर कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। टेस्टिंग कैलिब्रेशन में ज़रूर हम और तरक्की कर सकते हैं। उसमें भी अंबाला के कुछ उद्योग हैं जिन्होंने उस लेवल की टेस्टिंग और कैलिब्रेशन अंबाला में मतलब लगा रखी है, और हम वो करके ज़्यादातर ग्लासवेयर, अगेन जैसे माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया, ग्लासवेयर में भी हम 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट ही करते हैं। अंबाला में ही हम पहुंचे मार्स एटपाल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने वैज्ञानिक उपकरण निर्माण के क्षेत्र में देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, टेस्टिंग एवं मैनेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स तथा स्किल डेवलपमेंट लैब उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला तैयार करती है। गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक मानकों के दम पर कंपनी के उत्पाद आज दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जा रहे हैं।
जो अम्बाला की इंडस्ट्री है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितनी मैन्युफैक्चरिंग पड़ेगी, जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, एमएसएमई हो गए, ये हो गए, तो हमें ग्रोथ के सेक्शन उतने अच्छे मिलते हैं। नई तकनीकों, निरंतर नवाचार और सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के बल पर अंबाला का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स उद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गुणवत्ता और वैश्विक मानकों के दम पर यहाँ के निर्माता नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बनाते हुए निर्यात का दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। अंबाला से एक्सपोर्ट जो है वो दुनिया के लगभग सभी देशों में जाता है। जो यहाँ के रेप्यूटेड ब्रांड हैं उनका सामान यूरोप में और यूएसए में भी जाता है। बाकी मिडल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, आजकल अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सामान जा रहा है। तो एक्सपोर्ट का आज के दिन भी वॉल्यूम अच्छा है और इसका पोटेंशियल इससे भी बहुत ज़्यादा है। कभी वैज्ञानिक उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर भारत आज अंबाला जैसे औद्योगिक क्लस्टरों के दम पर वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन रहा है। नवाचार, गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता के इस सफर के साथ अंबाला दुनिया के वैज्ञानिक मानचित्र पर अपनी पहचान लगातार मजबूत कर रहा है। आज की नई पीढ़ी सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं बना रही, बल्कि अपनी संस्कृति को भी नए अंदाज में दुनिया तक पहुंचा रही है। छत्तीसगढ़ की एक पहल जनजातीय कला को आधुनिक डिजाइन और नई सोच के साथ जोड़ रही है। इससे पारंपरिक शिल्प को नई पहचान मिल रही है, कारीगरों को रोजगार मिल रहा है और स्थानीय कला वैश्विक मंच तक पहुंच रही है। आइए देखते हैं कि कैसे ये क्षेत्र नए ग्रोथ और रोजगार के हब में बदल रहा है। ये जो घर है वो घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि इस घर के कोने में चिन्हारी क्राफ्ट नाम का एक स्टार्टअप है। और ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं यही है छत्तीसगढ़ी कला की खूबसूरती, जहां पर वुड से बनी हुई चीजें हैं, लोहे से बनी हुई चीजें हैं और आज परंपरा को आधुनिकता के साथ मिलाकर इस कला को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम पहुंचे हैं दिव्या श्रीवास्तव से मिलने, जिन्होंने चिन्हारी क्राफ्ट स्टूडियो की स्थापना इस सोच के साथ की कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला केवल विरासत बनकर ना रह जाए, बल्कि आधुनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। यहाँ पिथवा कला, वुड कार्विंग और स्थानीय शिल्प को फर्नीचर, होम डेकोर और उपयोगी उत्पादों के रूप में नया स्वरूप दिया जा रहा है। चिन्हारी यानी पहचान और यही पहल छत्तीसगढ़ की लोक कला को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमने हर स्टेट का आर्ट फॉर्म, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम देखा है। जब मैं अपने स्टेट में देखती थी तो कहीं वो लगता था कि लोग इसे नहीं जानते, जबकि एक कला है जिसको जानना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे स्टेट में है जो नहीं जानते, तो दिमाग में कहीं ना कहीं था। पढ़ने के बाद नौकरी करते समय लगा कि कुछ अपना शुरू करना है, और उस समय ये लगा यही है जो एक पहचान दिलाएगा। छत्तीसगढ़ की कलाओं में काफी खूबसूरती है, चाहे गोदना हो या फिर वुड कार्विंग हो या फिर पिटवा कला, यानी कि लोहे को पीट कर बनाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां। जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये देखने में आपको एक स्टूडियो लग सकता है, लेकिन इस स्टूडियो को साकार किया है एक ऐसी व्यक्तित्व ने जिन्होंने छत्तीसगढ़ी कला को समझा और आज युवाओं के साथ मिलकर इसे बेहतर बना रही है। यह क्राफ्ट स्टूडियो आज स्थानीय कारीगरों और युवाओं के लिए आजीविका का सशक्त केंद्र बन चुका है। पेंटिंग, नक्काशी और फिनिशिंग जैसे विभिन्न कार्यों से जुड़े कारीगर यहाँ अपनी प्रतिभा को नई पहचान दे रहे हैं। यह पहल न केवल पारंपरिक शिल्प को नया जीवन दे रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही है। मैं यहाँ स्कूल लाइफ से निकला तो यही 9 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने को मिलता है। इन्हीं कारीगरों में से एक हैं रानी। कभी हुनर तक सीमित उनकी कला आज आजीविका का आधार बन चुकी है। चिन्हारी से जुड़ने के बाद वह क्राफ्ट पेंटिंग के माध्यम से न केवल अपनी अलग पहचान बना रही हैं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश कर रही है। ये कहानी बताती है कि कला बदलाव और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सकती है। यहाँ आना चालू की, धीरे धीरे मैं हाथ भी साफ होने लगा और ये ट्रेनिंग भी मिला,
और आती थी 2-3 लड़की, उन्हीं के साथ और ज़्यादा सीखी हूँ। आज जब बाजार मशीन से बने उत्पादों से भरा है, ऐसे में चिन्हारी जैसी पहल हस्त निर्मित जनजातीय कला को नई पहचान दे रही है। यह साबित करती है कि स्थानीय शिल्प को सही मंच और बाजार मिले तो वह केवल सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं संजोता, बल्कि आजीविका, आत्मनिर्भरता और सतत विकास के नए अवसर भी पैदा करता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।